अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.21 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें बोला गया है कि अगर कोई आयोनिक सॉलिड में हम लोग इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, इम्प्योरिटी डालते हैं, तो वहाँ पे वैकेंसीज कैसे क्रिएट होता है, कैसे इंट्रोड्यूस्ड होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपली इम्प्योरिटी डिफेक्ट से पूछा गया है। कौन से डिफेक्ट से? इम्प्योरिटी डिफेक्ट से। तो देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। कैसे? जब NaCl इज डोप्ड विथ SrCl2। जब हम लोग NaCl को डोप करते हैं SrCl2 के साथ तो हमें एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखने को मिलता है। SrCl2 ये हमारा इम्प्योरिटी है। और दूसरा है AgCl इज डोप्ड विथ CdCl2। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमारा मतलब जब हम लोग कोई आयोनिक सॉलिड में इम्प्योरिटी डालते हैं तो वैकेंसीज कैसे क्रिएट होता है। जैसे NaCl का एक हम लोग सॉलिड बना लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये NaCl का एक सॉलिड बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मतलब जब हम लोग इम्प्योरिटी डालते हैं SrCl2, मतलब या फिर बनाते वक्त ना ये SrCl2 इम्प्योरिटी अपने आप क्रिएट होने लगता है। तो जब SrCl2 इम्प्योरिटी डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ से 2 Na+ गायब हो जाता है, 2 Na+ गायब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से SrCl2 से हम लोग को Sr2+ निकलता है। तो चार्ज मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हमारा 2 Na+ गायब हो जाता है ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे और एक Cl2 जाके यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा, ठीक है। 2 Na+ गायब हुआ यानी कि 2 चार्ज गायब हुआ और Sr2+ पहले से ही है तो एक Sr2+ आया तो हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे एक वैकेंसी हमारा क्रिएट हो गया क्योंकि एक Na+ हमारा गायब हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब आयोनिक सॉलिड में हम लोग हायर कैटायनिक वैलेंस वाले को जब हम लोग एज ए इम्प्योरिटी डालते हैं तो हमारा वैकेंसी क्रिएट होता है। तो इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं एक नोट्स के फॉर्म में। तो ये रहा नोट्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल NaCl डोप्ड विथ SrCl2। हम लोग NaCl में SrCl2 को डोप्ड करेंगे, किसके फॉर्म में? एज एन इम्प्योरिटी के फॉर्म में। व्हेन SrCl2 इज एडेड टू NaCl सॉलिड एज एन इम्प्योरिटी, SrCl2 को हम लोग एज एन इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं, डोप्ड करते हैं। तो फिर क्या होता है, 2 Na+ आयन्स विल बी रिप्लेस। तो हमारा 2 Na+ आयन रिप्लेस कर दिया जाएगा, गायब हो जाएगा। एंड वन ऑफ देयर साइड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय Sr+2। और 2 Na+ जो गायब हुआ तो वहाँ पे 2 खाली जगह हो गया, तो उसमें क्या होगा, एक खाली जगह पे अपना Sr+2 चला जाएगा, ठीक है। और वाइल द अदर विल बी रिमेन वैकेंट, और बाकी जो एक बचा हुआ है Na+ का खाली जगह था वो खाली ही रह जाएगा और एक हमारा ऑक्यूपाई कर लेगा Sr2+। Thus, we can say that when a cation of higher valence is added as an impurity to an ionic solid, तो हम लोग बोल सकते हैं जब कटायन विथ हायर वैलेंस, ऐसा कटायन जिसका वैलेंस हायर हो, वो एज एन इम्प्योरिटी जब आयोनिक सॉलिड में ऐड होता है तो 2 और मोर कटायंस ऑफ लोअर वैलेंस आर रिप्लेस। तो कटायन जिसका लोअर वैलेंस है तो 2 या उससे ज़्यादा हमारा कटायन विथ लोअर वैलेंस जो होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हेंस सम कटायनिक वैकेंसीज आर क्रिएटेड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सम कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ है। वहाँ पे हमारा जब कटायन विथ हायर वैलेंस एडेड होता है एज एन इम्प्योरिटी तो हमारा कटायन विथ लोअर वैलेंसी जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा रिप्लेस हो जाते हैं और हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है और फिर कुछ कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।